हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। Today we are going to revise Office of Prime Minister and see because Constitution has given us a parliamentary system of government. So जो यूनियन में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन हम देखते हैं, सिमिलर रिलेशन है स्टेट्स में गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर का. For example, when you will see the provisions for the appointment of Prime Minister by the President, it is similar to the appointment of Chief Minister by the Governor. So आपको इन दो चैप्टर्स को आइसोलेशन में नहीं देखना है, आपको इन दो इंस्टीट्यूशंस को पैरेलल में देखना है. एंड जहाँ भी, जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं आपको आर्टिकल 75 का रेफरेंस दूंगी, उसी समय मैं आपको आर्टिकल 164 का भी रेफरेंस दे दूंगी. सो इस तरह से हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे. एंड आपको इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस और चीफ मिनिस्टर की ऑफिस को आइसोलेशन में नहीं देखना है. सो इंटीग्रेटेड अप्रोच रखेंगे हम. एंड इस क्लास के बाद आई वांट टू गिव यू अ टास्क दैट गो एंड रिवाइज ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम योर दिस book which you will be referring, and simultaneously after completing prime minister revise chief minister. ये जो दो sections है ना, एग्जीक्यूटिव के सेक्शन को हम अलग अलग नहीं पढ़ते. जब हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं simultaneously we revise governor. जब हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं simultaneously we revise state legislature. ओके, बिकॉज दीज आर पैरेलल इंस्टीट्यूशंस. सो ये आपको करना है. एंड ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं छूटेगा. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू हाईलाइट, सी दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट PYQs एंड कोर कंटेंट. अपने आप को विड्रॉ करिए और फोकस करिए इन चीज़ों पे. सी इस बात को समझने में बहुत वक्त लग जाता है और बहुत देर हो जाती है बहुत लोगों के लिए कि वो चीज़ को समझे कि PYQs और कोर. सी अगर आप इस अटेम्प्ट को दे रहे हैं तो यू आर वन ऑफ द प्रिविलेज्ड वन. बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स देश के किसी को दूर दराज इलाके में बैठे होंगे और वो किसी भी रीजन से नहीं दे पा रहे होंगे. कुछ तो एलिजिबल ही नहीं होंगे, कुछ किन्हीं का ये जो रिजल्ट आया है अभी 2024 वो उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, और कुछ चाह कर भी इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे. तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर इन द लूप. आप चाहे बहुत सारे इश्यूज से गुजर रहे हो, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये प्रोसेस अपने आप में चैलेंजिंग है. बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एस्पिरेंट्स को, बट स्टिल यू आर सम ऑफ द प्रिविलेज्ड वन. सो इस प्रिविलेज को ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए. डोंट वेस्ट दिस प्रिविलेज, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा. ये समय शायद दोबारा ना मिले. जिनका लास्ट अटेम्प्ट हो 2025, उनसे जाकर पूछिए, वो बताएंगे आपको कि फिर ये बोलते कल हो ना हो, तो ये समय शायद दोबारा ना मिले. ये लग्जरी, ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका दोबारा ना मिले. सो प्लीज इस मौके को पूरी तरह से भून डालिए. और एंड अगेन फोकस ऑन PYQs प्लस कोर कंटेंट. दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट दिस ओनली. एंड मैं पूरी दुआ करती हूँ कि ये मैसेज आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे एंड एटलीस्ट धर्म क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए कभी देर ना हो जाए. सो ऑन दिस नोट, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. सो okay, so we are going to revise Office of Prime Minister. See, the Constitution has given us the scheme of parliamentary system of government, both at the center and the state. And in the scheme of parliamentary system of government, we have dual executive. ये हमने पढ़ा है, right? We have dual executive. One is nominal and another is real. One is de jure and another is de facto. So in center we have president and real executive is prime minister, and in states we have governor and chief minister. So today we are going to discuss this office,
the how real executive or de facto executive is appointed, what is its term of office, what are the conditions, what are the privileges, and what are its powers and functions vis-a-vis other institutions, ये आज हम देखने वाले हैं. So let's start with appointment of the Prime Minister. And when I say a prime minister, it silently includes chief minister also. See, when you read the constitution, it does not clearly specify any procedure for the selection and appointment of the prime minister. कोई clear specific procedure नहीं है for the appointment. If तो क्या है exactly? If you read Article 75 and for the center and 164 for the states, Article 75 only says that Prime Ministers shall be appointed by the President. Article 75 क्या कहता है कि Prime Minister का appointment कौन करेगा? President करेगा. President करेंगे. And if you read Article 164, it says that the Chief Minister shall be appointed by the Governor. That is, Chief Minister की appointment कौन करेंगे? Governor करेंगे. ये इतना ही लिखा हुआ है. बट क्या ये प्रीरोगेटिव है? इज इट प्रीरोगेटिव कि प्राइम मिनिस्टर किसी को भी प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं एंड गवर्नर किसी को भी एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं. देयर आर सर्टेन सिचुएशंस एंड हम एक एक करके देखेंगे. सो फर्स्ट सिचुएशन इज कि जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें एक पार्टी जो है मेजोरिटी पार्टी बनके उभर रही है, यानी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिली है. तो याद रखेंगे कि वेदर इट इज लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन, अगर किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलती है, इन दैट सिचुएशन द प्रेसिडेंट इन द सेंटर and the governor in the state has to appoint the leader of this party as prime minister in union and chief minister in states respectively. अगर लोकसभा इलेक्शन जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर में किसी पार्टी को कंप्लीट मेजोरिटी मिली है, एक पार्टी मेजोरिटी पार्टी बनकर आ रही है, सो इन दैट सिचुएशन द प्रेसिडेंट इन द यूनियन हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ दैट पार्टी एज अ प्राइम मिनिस्टर and the governor in the state has to appoint the leader of that party as chief minister. So ये याद रखेंगे. But there are other scenarios also. What are the other scenarios? कि elections तो हुए हैं इधर पार्लियामेंट लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, बट किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है. क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली और इस सिचुएशन को बोलते हैं, यूनियन में हम बोलते हैं हंग पार्लियामेंट एंड स्टेट्स में बोलते हैं हंग असेंबली. तो ऐसी सिचुएशन जहां पे कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है, इन दैट सिचुएशन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैव टू एक्सरसाइज देयर पर्सनल डिस्क्रिशन. इस सिचुएशन में पर्सनल डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना होता है एंड इस सिचुएशन में उनको इंडिविजुअल जजमेंट के बेसिस पे जो भी इन देयर उनके आईज में लगता है कि दिस पार्टी हैज कमांड, ये पार्टी जो है मेजोरिटी कमांड कर रही है, या फिर ये कोई कोalition है जिसके पास मेजोरिटी है, या फिर कोई पार्टी है जिसके पास मेजोरिटी है, इसके लीडर को दे कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर इन यूनियन and chief minister in the state and give this party to एक reasonable time frame देते हैं, reasonable time frame, and within which that leader, that is prime minister in the center and chief minister in the state, has to prove confidence of the house. ये पूरा procedure होता है. So ये situation आप याद रखेंगे और ये रीजनेबल टाइम फ्रेम कोई फिक्स नहीं है. दिस इज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट इन द यूनियन एंड
चीफ गवर्नर इन द स्टेट, आप याद रखेंगे. सो इन केस ऑफ हंग असेंबली, यानी यूनियन में लोकसभा के इलेक्शंस तो हुए हैं लेकिन किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है. इन दैट केस प्रेसिडेंट के पास इंडिविजुअल जजमेंट यूज करने का पावर होता है, और प्रेसिडेंट के आईज में जो भी कोalition है या फिर जो भी पार्टी है जिस लग रहा है प्रेसिडेंट को कि दिस कोalition हैज मेजोरिटी नंबर, उस कोalition या पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर and give a reasonable time frame within which that prime minister has proved confidence of the house, and similar provision also goes in states as well. So ये आप याद रखेंगे. और सिचुएशन है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या फिर सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफिस, यानी प्राइम मिनिस्टर डाइज इन ऑफिस and there is no obvious successor, एक अलग सिचुएशन है. यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है और जो पार्टी है, जिस पार्टी के लीडर है थे वो प्राइम मिनिस्टर, वो पार्टी किसी नए लीडर को लेकर के सामने नहीं आ पाती है. इन दैट केस also president has power to exercise his individual discretion, and president को जो भी सही लगता है जिस उसको वो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर. सिमिलरली अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर या फिर इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं होता, व्हाट डज इट मीन बाय कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं होना? दैट इज जिस रूलिंग पार्टी के लीडर थे वो चीफ मिनिस्टर, अब वो रूलिंग पार्टी एक नया लीडर लेकर सामने नहीं आ पा रही है. इन दैट सिचुएशन गवर्नर हैज दिस इंडिविजुअल डिस्क्रिशन. गवर्नर कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज चीफ मिनिस्टर. लेकिन याद रखेंगे ये डिस्क्रिशन तभी तक है जब तक कि देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर. जिस समय जो रूलिंग पार्टी है वो एक सक्सेसर लेकर आ जाती है, दैट इज रूलिंग पार्टी एक नया लीडर चूज कर लेती है, इन दैट केस president in the center and governor in the state has to appoint this person as prime minister and chief minister. याद रखेंगे आप, इस केस में कोई ये डिस्क्रिशन काम नहीं करता है. कंडीशन ही यही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है और कोई ऑब्वियस सक्सेसर ना हो, तब इंडिविजुअल डिस्क्रिशन ऑपरेशन में आता है. अगर ऑब्वियस सक्सेसर है यानी रूलिंग पार्टी अपना नया लीडर डिसाइड कर लेती है, इन दैट केस पीएम एंड सीएम वही अपॉइंट होगा एंड देयर इज नो इंडिविजुअल डिस्क्रिशन. ये आप याद रखेंगे. बिसाइड्स दिस आप याद रखेंगे कि कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन 6 मंथ तक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं, तब भी आप 6 मंथ्स तक प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि विद इन दिस 6 मंथ यू हैव टू गेट मेंबरशिप ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ये आप याद रखेंगे. सिमिलरली इन द स्टेट ऑल्सो कोई पर्सन, एनी पर्सन for 6 months can become any person can become a chief minister of state for 6 months without being member of state legislature, subject to the condition कि within 6 months that person has to take membership of either house of the state legislature. ये आप याद रखेंगे. लास्ट थिंग रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट जिस पे आपका सवाल भी आया हुआ है इज दैट Constitutionally speaking, Constitution क्या कहता है? Constitution says that Prime Minister in center and Chief Minister in states can be from either houses of Parliament.
and state legislature if the state has bicameral legislature. Prime Minister in the center and Chief Minister in the state can belong to either houses of parliament. ये लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं. कंडीशन यही है कि द पर्सन शुड बी member of parliament, otherwise 6 months के बाद that person cannot remain in the office of prime minister. So ये आप याद रखेंगे, ये पूछा हुआ सवाल है कि can a member of Rajya Sabha be a prime minister? So yes, we have various presidents including our late prime minister Srimati Indira Gandhi ji, Shri S.D. Deve Gowda ji and Shri Manmohan Singh ji. ये तीनों राज्यसभा के members थे and they became prime ministers. So prime minister can be member of either houses of parliament, and similarly the CM can be a member of either houses of state legislature if that state has bicameral legislature. So this is nutshell related to appointment of prime minister in center and chief minister in states. मुझे लगता है कि अगर आपने यहाँ तक इसको फॉलो किया है, एवरीथिंग आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. सो नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक, दैट इज oath, term and salary of prime minister and chief minister. So firstly we will be seeing oath, secondly we will be seeing what is the term of office, and thirdly we will be seeing salary and emoluments of prime minister and chief ministers. So when it comes to oath to the office of prime minister, oath कौन administer करता है? So in case of prime minister, who administers oath to the office? President. आप याद रखेंगे. In case of prime minister कौन oath administer करता है? President. और chief minister के केस में कौन होगा? Governor. याद रखेंगे. जब भी हम इंस्टीट्यूशन ऑफ चीफ मिनिस्टर देखेंगे तो पीएम को सीएम से रिप्लेस कर देंगे एंड प्रेसिडेंट को गवर्नर से रिप्लेस कर देंगे एंड पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर से रिप्लेस कर देंगे. सो दिस इज अबाउट ओथ. अब टर्म की बात करें तो व्हेन यू रीड द बेयर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यू विल सी दैट द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड. Similarly, the term of chief minister is not fixed. So what constitution has to say? The constitution says that the prime minister stays in office during the pleasure of the president. कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तब तक रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट प्लीज्ड है, एंड सेम गोज फॉर गवर्नर. चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर स्टेज इन ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द गवर्नर. यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह पे आप गवर्नर ऐड कर लेंगे. बट इसका मतलब ये नहीं है, देखिए प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और प्लेजर ऑफ द गवर्नर, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दे, गवर्नर जब चाहे चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दे. देखिए प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्लेजर ऑफ द गवर्नर इज सब्जेक्ट टू confidence of the Lok Sabha in union and state legislature in the states. Pleasure of the president is subject to the confidence of the Lok Sabha in case of prime minister. What does it mean? कि जब तक prime minister लोक सभा का confidence exercise कर रहा है, presidential pleasure action में नहीं आएगी, ये neutral रहेगी. जब तक प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रहा है, प्रेसिडेंशियल प्लेजर एक्शन में नहीं आएगी. बट द मोमेंट प्राइम मिनिस्टर लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, ईदर ही हैज टू रिजाइन और this presidential pleasure will come into action and president will dismiss him or her from the office. So remember, the pleasure of the president is subject to the confidence of the Lok Sabha and pleasure of the governor is subject to the confidence of the state legislative assembly. As long as the chief minister enjoys the confidence of the state legislative assembly, this pleasure of the governor remains neutral, inactive. जब तक चीफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का प्लेजर एंजॉय करता रहेगा
प्लेजर ऑफ द गवर्नर इनएक्टिव रहेगा. द मोमेंट चीफ मिनिस्टर लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, either the chief minister has to resign or governor will dismiss. This becomes active and governor will dismiss the chief minister. So ये आपको याद रखना है. Lastly, let's discuss about salary and allowances. See, salary allowances and emoluments of the prime minister in the center are determined by parliament, and for chief minister it is state legislature. आप याद रखेंगे. एंड सी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अपना कोई सैलरी नहीं होता है. So Prime Minister as such does not withdraw any office as a Prime Minister. Prime Minister withdraws salary as a member of Parliament. Prime Minister member of Parliament की हैसियत से ही सैलरी विड्रॉ करते हैं. सेम गोज फॉर चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का कोई सैलरी नहीं होता है. चीफ मिनिस्टर विड्रॉज हिज सैलरी इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. ये MLA मतलब जो भी है, MLC MLA व्हाटएवर आप याद रखेंगे. सो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड सम इसके अलावा सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के कैपेसिटी में सैलरी के विड्रॉ करने के अलावा दे आर प्रोवाइडेड विथ नंबर ऑफ अलाउंसेस ड्यू टू द वास्ट फंक्शनिंग ऑफ दिस ऑफिस. अलाउंसेस है, फैसिलिटीज एक्सेट्रा दे विड्रॉ. बट याद रखेंगे कि सैलरी जो है प्राइम मिनिस्टर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे विड्रॉ करते हैं. चीफ मिनिस्टर सैलरी एज अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के तौर पे विड्रॉ करते हैं. सो अगर ये क्लियर है, दिस इज द एसेंस विच यू हैव टू कैरी विथ यू व्हाइल गोइंग इन द एग्जाम हॉल. सो now we are moving to the most important part of the topic, and that is related to powers and functions of the prime minister. And when we say prime minister, we will mean ki similar provisions when it comes to chief minister also. So while seeing the powers and functions, we will see it under different heads. For example, firstly, we will see powers and functions vis-a-vis Council of Ministers. Secondly, we will see powers and functions with respect to Parliament. Thirdly, we will see powers and functions in relation to President. And lastly, we will see other functions or powers. So we will begin with powers and functions of Prime Minister vis-a-vis Council of Ministers. See the Council Prime, if you read Article 74 of the Constitution, it says that there shall be a Council of Ministers with Prime Minister at its head. So the Council of Ministers are headed by Prime Minister. So the first thing that you should remember that there is no existence of Council of Ministers without Prime Minister. As Article 74 made it clear that Prime Minister is head of Council of Ministers. So without Prime Minister, there is no existence of Council of Ministers. Yani, at any time, if PM resigns or PM dies in office, there is no existence of council. इसका direct repercussion क्या होगा? Collapse of Council of Ministers, because Constitution has clearly mandated that there shall be a Council of Minister with Prime Minister at head. यानी इस institution का existence किसके वजह से है? Because of Prime Minister. So you cannot envisage this institution without Prime Minister. So whenever Prime Minister resigns or dies, it automatically brings collapse of Council of Minister. Similar provision goes for states. In a state for Chief Minister, अगर स्टेट में चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है या चीफ मिनिस्टर की ऑफिस में डेथ हो जाती है, तो एग्जिस्टिंग काउंसिल है उसका ऑटोमेटिक कोलैप्स हो जाता है.
ये आप याद रखेंगे. The most important, this is the really power of ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, कि उसके होने से ही बाकियों का अस्तित्व है. सेकेंडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर इज पावर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स. ये आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है. अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स. इफ यू रीड आर्टिकल 75, it says that the prime minister will be appointed by president and other ministers will be appointed by president only, but on the advice of prime minister. यानी अदर मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेंगे, बट उन्हीं मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे दैट आर रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. सो अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. प्रेसिडेंट उन्हीं पर्सन्स को मिनिस्टर्स के रूप में अपॉइंट करेंगे जिनके नाम की रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर देंगे प्रेसिडेंट को. ये तो अपॉइंटमेंट में पावर हो गई. अब हम देखेंगे पावर विथ रेस्पेक्ट टू अलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो. सो किस मिनिस्टर को कौन सी पोर्टफोलियो देनी है, और वो कौन डिसाइड करता है, दैट इज डिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर अलोन. यहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है. एंड साइमल्टेनियसली डिफरेंट मिनिस्टर्स के भी अमॉन्ग जो रीशफलिंग होती है मिनिस्ट्रीज का, वो भी हु डिसाइड्स, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, दैट इज हिज डिस्क्रिशन, हिज और हर डिस्क्रिशन. ये याद रखेंगे. And because the existence of ministers are because of prime minister, other ministers are existing. So in case of difference of opinion, याद रखेंगे आप, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है प्राइम मिनिस्टर और किसी और मिनिस्टर में, in that case prime minister can ask that minister to resign and that minister has to resign, or the prime minister can recommend president to dismiss that minister from office. So ये आप याद रखेंगे. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी प्राइम मिनिस्टर और किसी अदर मिनिस्टर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है. इन दैट केस प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क दैट मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, और प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड दैट minister to recommend president to dismiss that minister from the office. Similar provisions जो हमने यहाँ पे पढ़ा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के केस में, सेम प्रोविजन है स्टेट के केस में. स्टेट्स में भी चीफ मिनिस्टर जिन पर्सन्स के नाम रिकमेंड करते हैं, गवर्नर उन्हीं को अपॉइंट करते हैं. अलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर का डिस्क्रिशन है. एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर में. इन दैट केस चीफ मिनिस्टर कैन आस्क दैट मिनिस्टर टू रिजाइन, और द चीफ मिनिस्टर कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट टू डिसमिस दैट पर्सन फ्रॉम द मिनिस्ट्री. सो ये आप याद रखेंगे. नाउ कम, let's discuss the powers and functions of prime minister and chief minister with respect to parliament. See, prime minister is the leader of the lower house. Prime minister and chief minister is the leader of the lower house. ये आप याद रखेंगे. लोकसभा का लीडर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर चीफ मिनिस्टर होता है. तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द लीडर ऑफ द लोअर हाउस, द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर enjoy certain powers and functions. The first and foremost is the power to it's power of prime minister with respect to summoning and prorogation of sessions of parliament. See, we know that whenever president can prorogue and summon and prorogue the sessions of parliament, but it is not a discretionary power. It is exercised on the advice of prime minister. So prime minister advises president to summon and prorogue the sessions of parliament. Same goes in the states. The chief minister advises the governor when it comes to summoning and prorogation of sessions of state legislature. Besides this, the prime minister in center can recommend dissolution of Lok Sabha at
एनी टाइम, ये वर्ड आपको याद रखना है कि किसी भी समय पे प्राइम मिनिस्टर चाहे तो लोकसभा के डिसोल्यूशन की रिकमेंडेशन कर सकता है एंड प्रेसिडेंट को ये करना पड़ेगा. एंड सिमिलरली द स्टेट्स chief minister at any time can recommend dissolution of state legislative assembly to the governor and governor has to dissolve the state legislative assembly. ये याद रखेंगे आप. And lastly, being the leader of the party in power, the prime minister in center and chief minister in states announces government policies at the floor of the house. ये आप याद रखेंगे. So ये तीन powers functions with respect to parliament. Now let's discuss the powers and functions of prime minister with respect to president. और इसके लिए हम इसको slide करेंगे. We'll begin from here only. When it comes to president powers of prime minister or function of prime minister with respect to president, you should remember that prime minister is the principal channel of communication between president and council of ministers. So इन दोनों के बीच का लिंक जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच का प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है prime minister. So there are certain duties on the prime minister that the prime minister has to follow. The firstly, that prime minister has to communicate. It's duty on the prime minister to communicate all the matters, administrative or legislative matters of the union to the president. टाइम टू टाइम जो भी यूनियन के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एंड प्रपोजल्स लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं वो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना है. एंड सेकेंडली सेम चीज अगर प्रेसिडेंट खुद से, इफ प्रेसिडेंट सिक्स, यानी प्रेसिडेंट खुद से पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर से कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and what is the state of affairs of legislation of the union, then in that case prime minister has to furnish, यानी binding है. और अगर prime minister fails, if prime minister fails in doing this, then pressure of president can come into the action. So याद रखेंगे. And thirdly एक और पावर है प्रेसिडेंट का बेसिकली कि देखिए अगर कोई मैटर है जिस पे किसी मिनिस्टर ने डिसीजन ले ली है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये मैटर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने ये मैटर कंसिडरेशन के लिए गया ही नहीं है एंड इंडिविजुअली इस पे डिसीजन ले लिया गया है, इन दैट केस प्रेसिडेंट विल कम इनटू एक्शन एंड प्रेसिडेंट विल से टू प्राइम मिनिस्टर कि देखिए इस मैटर पे इस मिनिस्टर ने डिसीजन तो ले लिया है लेकिन इसको साइड में रखिए और इस मैटर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास डिस्कशन के लिए ले जाइए. सो इस सिचुएशन में जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इंस्टीट्यूशन को बाईपास किया जा रहा है किसी मिनिस्ट्री के द्वारा, इन दैट सिचुएशन प्रेसिडेंट कैन आस्क प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट दिस मैटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो ये आप याद रखेंगे. एंड बिसाइड्स दिस प्राइम मिनिस्टर हैज वेरियस पावर्स. फॉर एग्जांपल हमने देखा you know that in case of appointment various institutions you see that CAG we have, UPSC के member हो गए etc etc. So their members and chairpersons are appointed by president, but this is not his discretionary power. President appoints members of various institutions on the advice of PM. ये आप याद रखेंगे. So this is another dimension. And lastly अदर फंक्शंस में आए, यहीं पे कर लेते हैं. लास्टली अदर फंक्शंस में आए, सो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, यू शुड नो. इंटर स्टेट काउंसिल को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, दैट यू शुड नो. नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इट इज एन executive body, but you should know it is chaired by prime minister. Again
Prime Minister is the chief spokesman of the union government, that too you should know. And Prime Minister is a leader of the nation. These designations are very important. Prime Minister is the leader of the house, leader of the party in power, leader of the nation. These designations are very uh, important. You should remember. So, in nutshell, this is the ये 4 heads हैं जिसके अंदर हमने powers and functions of prime minister पढ़ा, and same goes for states also. This ये जो हमने पढ़ा कि prime minister is a channel of communication between president and council of ministers. Similarly, chief minister is a principal channel of communication between council of ministers and governor. एंड सेम ये तीनों प्रोविजंस लागू होते हैं फॉर चीफ मिनिस्टर ऑल्सो. सो आप ध्यान बिल्कुल इसको रिवाइज कर लीजिए. एंड बिल्कुल ये आपको बुलेट पॉइंट्स की तरह ही पढ़ाया गया. आप चाहे तो इसको नोट कर लें या इसको रिवाइज कर लीजिए, और रिवाइज करके गो एंड रिवाइज योर बुक, और आपको लगेगा कि कितनी सिंपलिस्टिक वे में आपको ये बताया गया है. एंड साइमल्टेनियसली रिवाइज प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर. उसके बाद उसको बंद करके रख दीजिए. दिस चैप्टर्स, ये ऐसे चैप्टर्स नहीं है जिसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता है. सो बिल्कुल काम रहते हुए, कूल रहते हुए 2 चीजें करनी है. PYQs रिवाइज करने हैं एंड कोर कंटेंट पे फोकस करना है. जो भी मार्केट में हवाई फायरिंग हो रही है, कोई नए निमोनिक्स से बताए कि IR पढ़ लो, IR से 50% क्वेश्चन आते हैं, एंसेंट एंड मेडिवल से 50% क्वेश्चन आते हैं, और इससे करके तुम्हारा UPSC इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम ये नहीं पढ़ रहे हो. तो प्लीज डू वॉच वो कर लीजिए. आप अपने सामने कट ऑफ लगा लीजिए. 87.98 कट ऑफ गया है, और पॉलिटी से ही 10 से 14 आपके सवाल आते हैं. सो आप पॉलिटी नहीं सही से पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, या फिर आप IR सही से नहीं पढ़ रहे इसलिए इसकी वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है. ये आपको तय करना है. मेरा काम अब तक सही सवाल पहुंचाना है. सो इस पे सोचिए एंड बी काम, कंपोज्ड, एंड बस पढ़ते रहिए. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए. अच्छी नींद लीजिए. स्क्रॉलिंग कम कीजिए. सही क्वेश्चंस जो हिट कर रहे हैं आपके, जैसे ये एक सही क्वेश्चन आपको दे दिया है, अब इसका जवाब आपको खुद ढूंढना है. सही क्वेश्चंस पे सोचिए, गलत क्वेश्चंस को मत एक्सेप्ट कीजिए. थैंक यू वेरी मच.